कन्हैया के दरभंगा में आगमन हो रहे हैं। ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी। बिहार में इस वर्ष चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बिहार के लाल और युवाओं के बीच लोकप्रिय नेता कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि यात्रा की जो रूपरेखा थी उसमें दरभंगा की कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि कन्हैया कुमार की यात्रा 23 मार्च की देर शाम दरभंगा पहुंचेगी और फिर रात्रि विश्राम के बाद वो दरभंगा शहर से अपनी पदयात्रा लेकर गुजरेंगे। इसको लेकर कांग्रेस की कद्दावर नेता और उप महापौर नाजिया हसन बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं। कन्हैया की यात्रा को दरभंगा में भी लाने के पीछे नाजिया हसन की अहम भूमिका बताई जाती है। यही कारण है कि वो लगातार संगठन के लोगों के साथ कन्हैया कुमार की यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाह रही हैं। विशेष रूप से अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष सरफराज अनवर भी नाजिया हसन के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अगर बात करें नाजिया हसन की तो उन्होंने साफ तौर पर ये मांग कर दी है कि इस बार कांग्रेस को दरभंगा शहरी विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, जिसके लिए पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो पूरी तरह तैयार हैं। ये आपके आवास पर तमाम कांग्रेस के नेताओं की बैठक थी। कन्हैया कुमार की यात्राओं को लेकर जो लगातार आप लोग तैयारी में जुटी हुई है, कितना कुछ क्या कुछ तैयारी है? जी, अभी हमारी आवास पे मीटिंग हुआ है। बस यही है कि मिथिला की धरती पर हम लोग के नेतृत्व में हमारे जो राष्ट्रीय लीडर है वो आ रहे हैं, हमारे कन्हैया। तो सक्सेस करने के लिए उनकी यात्रा, जैसे सारे कार्यकर्ताओं में ये उल्लास है कि हमारे लीडर आ रहे हैं, उसी तरीके से एक एक कांग्रेसी को भी उल्लास है। यहाँ तक कि आवाम में भी ये खुशी की लहर है और संदेश जा रहे हैं कि कन्हैया के दरभंगा में आगमन हो रहे हैं। इस यात्रा में हम लोगों को भी शामिल होना है। क्या लगता है कि इस यात्रा के बाद से दरभंगा में जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस जनों में बहुत सारा उत्साह है। ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी, क्योंकि ये यात्रा का जो सोच है, संकल्प है, बेरोजगारी, युवाओं जो अभी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, सबसे पहले ये हमारा सबसे पहला मोटिव है। जो इस चीज को युवाओं को जागना है और जो भी करेंगे ये हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो युवा करेंगे कि उनको सोचना और समझना है कि अब जो हमारा जो जनप्रतिनिधि जो है, जो अब आने वाला है, जो कांग्रेस के जो भी कोई कैंडिडेट होते हैं, तो वो किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं आवाम के लिए, समाज के लिए, पार्टी के नेतृत्व में काम करेंगे और बेहतर से बेहतर ये सोच लेकर के सारे कार्यकर्ताओं के साथ पब्लिक में उड़ना है। चुनावी वर्ष ऐसे में से यात्रा का क्या वाला कितना प्रभाव पड़ेगा? ये चुनावी एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चुनाव के ही दौरान में पब्लिकों को जागरूक करने का एक संकल्प है। ये जो हम यात्रा जो है, ये यात्रा पार्टी का नहीं है, ये जो सारे पब्लिक है, आवाम है, जो हिंदुस्तान है, अभी दरभंगा में है तो पूरी दरभंगा की जनताओं को बताना है कि आपको समझना है और अपना कैंडिडेट आपको चुनना है। तो ये सोच करके जो अभी चुनाव जो होने वाला, विधानसभा चुनाव जो होने वाला 25 में, ये अच्छा मैसेज जाएगा। ये दरभंगा शहर की उप महापौर हैं और कांग्रेस की लीडर भी। आपके शहर में कन्हैया कुमार आ रहे हैं, आपकी तरफ से कितनी ऊर्जा रहेगी, कितने लोगों का जुटाव रहेगा और कितना इस यात्रा को भव्य बनाने? जी, मैं उप महापौर हूँ, एक कांग्रेस की कार्यकर्ता पहले भी थी और आज भी अपने आप को कार्यकर्ता ही मानती हूँ और आगे भी मुझे अगर पार्टी ने अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी तो तब भी मैं एक कार्यकर्ताओं के रूप में काम करूंगी। अभी मुझे जहां तक होगा मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, पूरा पंडा सराय से लेकर के बाजार समिति तक हमसे जो बन पड़ रहा है मैं पूरा प्रयास करूंगी। जहां जहां पे गली गली चौराहे में अगर उनका स्वागत का मुझे इंतजाम और जिम्मा मिला है, मैं उस जिम्मे को बखूबी निभाऊंगी और सारे कार्यकर्ता क्या, महिलाओं की भी टीम में हमारे साथ है, महिलाओं की भी टीम रैली में रहेंगी, यात्रा में रहेंगी, युवा जनरेशन भी रहेंगे, यहाँ तक कि कांग्रेस जन के साथ रहेंगे। आपकी उम्मीदवारी को भी लेकर लगातार चर्चा चलती है कि आप भी एक कांग्रेस की तरफ से
और दरभंगा शहर की लगातार कांग्रेस के नेता ये मांग कर रहे हैं कि गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को मिले। अगर आपको ये दायित्व मिलता है तो आप जी, जी। अगर मुझे ये दायित्व मिलता है तो मैं इसको बखूबी निभाऊँगी और उस दायित्व पे, उस उम्मीद पे मैं 100% श्योर होंगी। क्योंकि ये सबसे पहले प्रायोरिटी मैंने ये साबित करके दिखाया अपने पार्टी में कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता होकर के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे भी मुझे ये ज़िम्मेदारी मिलती है, तो मैं एक जनप्रतिनिधि, एक समाज की बेटी बन कर के उस दायित्व को निभाऊँगी। हर घर-घर में नाज़िया हसन पहुँचेगी और जागरूक करेगी। कैंडिडेट देखिए, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले दायित्व बनता है कि जो वहाँ पे पहुँचा है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसको मिलनी चाहिए कि ये उनको ये जो ज़िम्मेदारी मिलती है, तो वो ज़िम्मेदारी बखूबी कितने श्योरिटी के साथ निभा पाते हैं। क्या आप भी ये मानती हैं कि आपकी बात कांग्रेस को दरभंगा शहर विधानसभा सीट पर मौका मिलेगा? जाहिर सी बात है, मिलना चाहिए। अगर महागठबंधन से उम्मीदवारी हो रही है कि महागठबंधन के साथ हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, तो उम्मीदवारी हम दरभंगा कांग्रेस जन से मैं क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप 5 बार 4 बार से आपने गठबंधन से चुनाव लड़ा, तो आपने ही क्यों नहीं निकाल दिया? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीट चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? जब आरजेडी के खाते में ये दरभंगा जा रहा था, तो आप जब नहीं सीट निकल पा रहा है, तो आप कांग्रेस को एक मर्तबा मौका दीजिए। कांग्रेस निकाल के दिखाएगी आपको। आप कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ताओं को आप ये जिम्मेदारी दीजिए कि बखूबी वो हिंदू, मुसलमान, ऊंच छोटी जाति, बड़ी जाति, हर जाति के पास जा करके वो अपना बात रख सके, अपनी पार्टी का बात रख सके और हर घर की एक बेटी के रूप में वो वहां पर जा सके, अपनी बात रख सके। कन्हैया कुमार की यात्रा में नाज़िया हसन का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जाहिर सी बात है, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये हमारा दरभंगा शहर है। मैं सेकंड नागरिक के नाते मैं उनका वेलकम करती हूँ और मुझसे जहां तक बन पड़ेगा मैं पूरा रोल निभाऊंगी और पूरी भागीदारी करूंगी कि उनकी यात्रा पूरे ऐतिहासिक यात्रा हो, पूरे मिथिलांचल में एक मैसेज जाए। और मेरे साथ मेरे भाइयों का साथ रहा है, सरफराज का हमेशा साथ रहा, मेरे कांग्रेस जन के जितने भी लीडर है सबका साथ आशीर्वाद रहा है और आगे भी मिलेगा मुझे। जो कन्हैया कुमार की बिहार में यात्रा चल रही थी, रूट खौस में दरभंगा शामिल नहीं करके अचानक से किया गया। चर्चा है कि आपकी भी इसमें भूमिका रही है कि कन्हैया कुमार दरभंगा में अपनी यात्रा करें। जी, मैंने ये मैसेज आज से तकरीबन 4 दिन पहले, 5 दिन पहले हमारी बात हुई थी, तो मैंने अपना सुझाव वहाँ तक रखा था कि अगर ये दरभंगा में अगर रोज़ा फास्टिंग है, चल रहा है, अगर ये दरभंगा में भी अगर आते तो एक मैसेज अच्छा जाएगा। तो उसपे मुझसे पूछा गया कि इसमें आपकी रोल क्या होगी? मैं बोली कि मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा मैं पूरा अपनी भागीदारी दूंगी और पूरा जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी। 24 तारीख को बिहार में कन्हैया कुमार की यात्रा जो चल रही है वो दरभंगा पहुंची, कितना उत्साह है, क्या कुछ तैयारी है? बहुत जोश के साथ हम लोग हैं। कन्हैया कुमार हम लोगों के नेता की मिथिला की पावन धरती दरभंगा में उनका आगमन हो रहा है। 23 को रात में वो दरभंगा विश्राम करेंगे और दरभंगा से 24 को उनकी यात्रा निकलेगी जो मधुबनी जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने जगह जगह पे उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है और आगे भी हम लोग कर रहे हैं तैयारी। खान चौक पे रुकेंगे और यहाँ से निकलेंगे वो मौलागंज और पांचनाका होते हुए दिल्ली मोड़ जाएंगे। दिल्ली मोड़ से कैदराबाद शिवधारा होते हुए उनका समापन जो है यात्रा का उनके आपको बाजार समिति में होगा। कन्हैया कुमार यूथ आइकन के रूप में बिहार में देखे जाते हैं, ऐसे में युवाओं में कितना उत्साह आप लोग देख पा रहे हैं और क्या कुछ संदेश देने की कोशिश इस यात्रा करना? देखिए, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन का और नौकरी रोजगार का, जिसको कांग्रेस पार्टी ने सही समय पे उसको उठाया है और ऐसे नेता को दिया है उसमें जो बिहार से जुड़े हुए नेता हैं। कन्हैया कुमार हमारे और युवाओं के यूथ आइकॉन हैं वो, तो उनके ज़रिए कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं युवाओं को साधने की कोशिश की है और जहां भी कन्हैया कुमार जा रहे हैं बहुत उत्साह के साथ युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं। दरभंगा में भी आप देखिएगा, ऐतिहासिक होगी उनकी यात्रा। जिस तरह से वो आगे भी चल के आ रहे हैं मोतिहारी से, जिस तरह से निकले हैं, दरभंगा में बहुत ऐतिहासिक होने वाली है उनकी यात्रा।